अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना स्किन जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या हम वाकई सब के सब अपनी स्किन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? आर वी वेल अवेयर ऑफ आवर स्किन? मैं स्किन की जब बात कर रही हूँ तो उसमें मैं सिर्फ फेस की बात नहीं कर रही हूँ। आपके फेस की, आपके हाथों की, आपके पाँव की, आपकी बॉडी की, आपके स्कैल्प की, आँखों का एरिया, लिप्स का एरिया, ये सारे जो हैं डिफरेंट आपकी स्किन के पोर्शंस हैं। और जिस जिस जगह पर जो जो ऑर्गन जिसको ये प्रोटेक्ट कर रही है वो उसी के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अब इनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनको जानते होंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आपने खुद अपनी स्किन केयर कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो ये है हमारी स्किन एनाटॉमी। वैसे तो आप सबको पता है कि स्किन की 3 लेयर्स बेसिकली होती हैं। एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है और एक बिल्कुल हाइपोडर्मिस होती है, सबसे नीचे वाली। तो 3 लेयर्स बेसिकली होती हैं और जो सबसे ऊपर की एपिडर्मिस होती है ना, उसी के अंदर डेड सेल्स उसके ऊपर एक लेयर बनाते जाते हैं। और जो ग्लैंड्स हैं और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं और बाकी सारा कुछ जो है वो डर्मिस, क्योंकि वो थोड़ी सी थिक लेयर है, उसके सेंट्रल वाली उसमें ज़्यादातर होते हैं, या और उसके नीचे हाइपोडर्मिस में से वो ओरिजिनेट होते हैं। तो सबसे पहले जी आई एरिया आता है। आई एरिया जो है आपका आंखों के इर्द गिर्द का एरिया। आपने देखा होगा अक्सर क्रीम्स लोशंस के ऊपर लिखा होता है कि आपने ये आई एरिया से बचा के इस्तेमाल करनी है, या आपने ये जैसे आई क्रीम है तो वो सिर्फ उसके लिए स्पेसिफिकली है। तो क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपकी स्किन की थिकनेस है वो बहुत ही थिन होती है। ये एरिया बहुत थिन होता है। इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो कि हल्का हल्का चिकना हट या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके स्किन के ऊपर मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस वो आपकी स्किन को बाहर के जो एटमॉस्फेरिक हैज़र्ड्स हैं उनसे बचाते हैं। तो ये इस एरिया में बहुत कम है। इसी की वजह से जो हमारे मेन कंसर्न्स होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्दी ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स पड़ते हैं। इसी एरिया में डार्क सर्कल्स और पफिनेस के इश्यूज़ होते हैं। और हमारा जो केयर करने का फोकस होना चाहिए वो है इसको जेंटली हाइड्रेट किया जाए, और इसके साथ इसमें SPF की भी ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ पर जो भी आप क्रीम्स लगाएंगे या लोशन लगाएंगे या आई क्रीम जो भी इस्तेमाल करेंगे या सीरम लगाएंगे, उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो और वो स्किन को इरिटेट भी ना करे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी फेशियल स्किन। फेशियल स्किन की जो थिकनेस होती है ना, वो थोड़ी मॉडरेटली थिन होती है, यानी कि वो थोड़ी पतली होगी मगर उसकी थिकनेस आई एरिया से थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें भी फ़र्क आता है। आपकी माथे की जो स्किन है वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू द चीक्स एंड चिन, जहाँ पर थोड़ा थिन एरिया है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई डेंसिटी होती है आपकी टी जोन में, यानी कि माथा हो गया, नोज़ हो गया और चिन और लिप्स के सराउंडिंग एरिया। वहाँ पर आपके ऑयल ग्लैंड्स या जिनको सीबम ग्लैंड्स भी कहा जाता है, उनकी एक अच्छी जो है वो वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इश्यूज़ क्या क्या ज़्यादातर स्किन के होते हैं? एक्नीज़ होते हैं, सेंसिटिविटी होती है, एनलार्ज्ड पोर्स के इश्यूज़ आते हैं और अनइवन स्किन टेक्सचर होता है, यानी कि थोड़ी सी रफनेस। ये अमूमन जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो यही हैं। उसके बाद थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेशन का भी बीच में आ जाता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा आगे से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है। अब केयर कौन सी है? सिंपली जो नॉर्मल स्किन है, नॉर्मली जो स्किन केयर होनी चाहिए उसमें आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेटिनॉल्स हैं। इसी तरह से आप एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी टाइप की स्किन हो। और सनस्क्रीन तो हर एक के लिए मस्ट है, और सनस्क्रीन के ऊपर जो है ना वो हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लिप्स का एरिया। लिप्स का एरिया जो है उसकी थिकनेस जो है ना वो बहुत ही थिन होती है। इतनी ज़्यादा थिन है कि उसमें कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं होता, और वहाँ पर ज़्यादातर जो इशू है वो इसमें ड्राइनेस का आता है। चैपिंग हो जाती है जो लिप्स के, आपको पता है, ड्राइनेस की वजह से। और सन बर्न भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो लोगों को इससे पहले पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि आपके लिप्स को सबसे ज़्यादा सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है।
और इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो केयर है, केयर में आपकी जो है ना वो ओक्लूसिव बाम्स आ जाते हैं। बाम्स में जिनमें कि पेट्रोलेटम होना चाहिए, शिया बटर होना चाहिए, SPF होना चाहिए और जेंटली एक्सफोलिएशन भी इसके लिए मस्ट होनी चाहिए। फिर जी आ जाती है आपके हाथों की स्किन। हाथों की जो पाम की अंदर की आपकी हथेली की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक एपिडर्मिस होती है ऊपर वाले की निस्बत, यानी जो हाथ का बाहर वाला हिस्सा है वो उसकी एपिडर्मिस थोड़ी बारीक है एज़ कम्पेयर टू द पाम, इसीलिए वहाँ पर सनबर्न का इशू बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं ये यहाँ पर बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का ही कह लें। और क्योंकि इसका एक्सपोजर हाथों का बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिटर्जेंट्स की, क्योंकि हमने बर्तन भी धोने हैं, हमने कपड़े भी धोने हैं, तो थ्रू आउट हम बार बार फिर हम हैंड वॉश भी यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी इफ़ेक्ट करती हैं इसके ऊपर। इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्री मैच्योर एजिंग के भी आ जाते हैं और स्पॉट्स भी आते हैं। इसकी केयर जो है वो रिच क्रीम्स के साथ होती है, गाढ़ी गाढ़ी क्रीमें, लोशंस, ख़ास तौर पे ऐसी क्रीम्स और ऐसे लोशंस जिनके अंदर जो है वो बैरियर को रिपेयर करने वाली प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, और इसके अलावा सनस्क्रीन। फिर जी आ जाती है बॉडी। अब बॉडी स्किन में हम एक्चुअली एड्रेस करते हैं बाजुओं को, टांगों को, और जो आपका मिड एरिया, मिड सेक्शन है पेट का, जिसको हम टॉर्सो एरिया भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो थिकनेस जो है वो फेस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, ऑयल ग्लैंड्स बहुत कम है, और इसमें इश्यूज़ ड्राइनेस है, केराटोसिस है, ये जो ऊपर स्किन के वो बन जाते हैं, इसको मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। बहरहाल वो स्किन की थिकनेस होती है, डेड स्किन होती है, और उसको ना अक्सर लोग जो हैं वो कैंची से भी काट लेते हैं, वो केराटोसिस होता है। इसी तरह से स्ट्रेच मार्क्स के बारे में सब जानते हैं। तो इसकी जो केयर टिप्स हैं वो है स्पेशल मॉइस्चराइज़र्स जो कि आफ्टर बाथ भी यूज़ करते हैं, हम ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट किस्म के मॉइस्चराइज़र्स हैं, और ऐसे मॉइस्चराइज़र्स स्पेशली जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, ह्यूमेक्टेंट कहते हैं जो इर्द गिर्द से पानी को एब्जॉर्ब करके अंदर से स्किन को हाइड्रेट करें। जैसे मिसाल के तौर पे ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ह्यूमेक्टेंट है। यूरिया बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट है। सो ये आपकी बॉडी की स्किन आ गई। फिर आ जाती है आपकी फीट की स्किन, पाँव की स्किन में आपको पता है जो पाँव की स्किन तो बहुत थिक होती है, लेकिन जो हील की स्किन है ना वो पूरी बॉडी में से सबसे ज़्यादा थिकनेस उसकी होती है। ऑयल ग्लैंड्स जो है वो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि पसीना आने वाले ग्लैंड्स। तो ये याद रखें, स्वेट ग्लैंड्स डिफरेंट हैं और सीबम ग्लैंड्स यानी ऑयल ग्लैंड्स डिफरेंट हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं? क्रैक्ड हील्स, कैलसिस बनना, फंगल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होता है, और जो इसकी केयर फोकस है वो है एक्सफोलिएशन की जाए, और बहुत ही थिक किस्म की गाढ़ी सी लोशंस या क्रीम्स जो पाँव के लिए स्पेशली तैयार होती हैं वो इसमें इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक ओवरव्यू स्किन के बारे में कि आपकी पूरी स्किन जो है, पूरी बॉडी की स्किन, उसके कौन कौन से डिफरेंट पोर्शंस किस तरह के अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और हमने इनके क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बेसिक जो बिगनर्स बिल्कुल इश्यूज़ हैं, और उनको हमने किस तरह से एड्रेस करना है, हमने उनकी केयर कैसे करनी है। ये अब हम आगे चलेंगे, ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी इंशाल्लाह ताला, और हम सब जो हैं वो इसको बड़े आसानी के साथ समझेंगे, और हम अपने स्किन केयर फिर हम खुद से भी डिवाइस कर सकेंगे। ज़ाहिर है मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूँगी, और डिफरेंट मौक़ों पर छोटी छोटी मैं वीडियोस कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ, और आपको जो है वो इस तरह से सारी आपकी लर्निंग प्रोसेस चलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।